नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जंग के नफ्सियाती असरात जो कि ज़िंदगी भर लोगों के साथ रहते हैं। तो आइए इस नुक्ता नज़र पर रोशनी डालते हैं। 80 साल पहले 8 मई को जर्मनी ने इत्तेहादी अफवाज के सामने हथियार डाले थे। रवां हफ्ते बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने वाक़े की 4 रोज़ा यादगारी तकरीबात का आगाज़ किया। ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि हालिया दिनों जनूबी एशिया एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर है। हमारे हलकों में मौजूद चंद लोग ना चाहकर भी मई के इन्हीं दिनों में तीसरी जंग अजीम छेड़ने के इम्कान को जाहिर कर रहे हैं, जिन दिनों दूसरी जंग अजीम इख्तिताम को पहुंची थी। नाज़रीन, जंग के हवाले से कुछ मुसद्दिका और गैर मुसद्दिका मालूमात, मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स, टीवी प्रोग्राम्स, टिकटॉक वगैरह पर ज़ेरे गर्दिश हैं। स्कूल खुले रहे, बंद हुए, इम्तिहानात मामूल के मुताबिक जारी रहे, इम्तिहानात मुलतवी भी हुए, दफातर में काम के औकात मुतासिर हो रहे हैं, बिजनेस ट्रिप्स मनसूख हो रहे हैं, खुराक के बहरान के हवाले से खदशात पैदा हो रहे हैं और इस समेत दीगर बहुत से उनासिर अवाम में उलझन का बाइस बन रहे हैं। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपको बताते चलें, आज की वीडियो आपके सामने राफिया जकरिया के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। वो लिखती हैं कि एक दोस्त ने मुझसे कहा कि अपने डीप फ्रीजर में 2 माह का राशन जमा कर लिया है और मजीद राशन जमा कर रही है। राशन जमा करना मुझे इंतहाई कदम लगा, ताहम गैर यकीनी हालात में लोगों का रद्द अमल भी मुख्तलिफ नौइयत का होता है। जंगी सूरत हाल में आम लोगों के इख्तियार में नहीं होता कि इनकी हुकूमत क्या फैसला करने का इंतखाब करती है, मगर हुकूमतों और अस्करी अफवाज के फैसलों के असरात उन्हें अवाम को सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। ये इंसान की फितरत है कि वो हर शय में पुख्तगी और सच्चाई ढूंढता है, लेकिन जंग तो गैर यकीनी और गैर मुतवक्के हालात का नाम है जो इसे चैलेंज बनाता है। फिल वक्त फेक न्यूज समेत बहुत सी मालूमात ज़ेरे गर्दिश है जो अवाम में बेबसी के एहसासात को जन्म दे रही है। खुराक का ज्यादा जखीरा जमा करना ऐसा है कि जैसे लोग खौफनाक हालात के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अंदाजा नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अवाम को लगता है कि उन्हें बहुत कुछ करना चाहिए और बदतर हालात के लिए तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करके उन्हें गुमान होता है कि वो किसी तौर पर महफूज हैं। जंग इंसानी जिंदगी में खलल का बाइस बनती है। मुसलसल बहरान में रहने की सूरत हाल से ऐसा महसूस होगा जैसे हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ कुछ भी मुसद्दिका नहीं। दूसरी जंग अजीम से गुजरने वाले लोग अपने तजुर्बात से बताते हैं कि मुकम्मल तबाही में उन्होंने अपनी जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए किस कदर कोशिशें की। स्कूल बंद रहे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को घरों पर ही तालीम दी। जब चाय और कॉफी दस्तयाब नहीं थी तो उन्होंने चावल जलाए और उसे गर्म पानी में डाल कर पिया ताकि सुबह का आगाज मामूल के मुताबिक गर्म मशरूब से हो सके। इन छोटी छोटी आदत को जारी रखकर उन्होंने खुद को बाहिम्मत महसूस किया और मुश्किल वक्त का मुकाबला किया। ताहम बिका सिर्फ इंसानी तौर पर महफूज रहने का नाम नहीं। जंग का ट्रामा सिर्फ जिंदा रहने या मरने से नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक छोटे छोटे नफ्सियाती ट्रामा से भी है जिनका सामना किसी बड़े तनाज़े के नतीजे में जनूबी एशिया के नौजवानों को करना पड़ेगा। 22 अप्रैल पहलगाम हमले के बाद लोगों को अपने काम और पढ़ाई पर तवज्जो देने में काफी मुश्किलात का सामना है, जबकि वो मामूलात जिंदगी पर तवज्जो देने से कासिर हैं। ये तवज्जो भी एक तरह से हमारे लिए बहुत जरूरी है। जंग का खौफ सरों पर मंडला रहा है, लेकिन लोगों को अपने मामूलात जिंदगी भी जारी रखने हैं, असाइनमेंट्स मुकम्मल करने हैं, इम्तिहानात देने हैं, बच्चों का पेट पालना है और दीगर रोजमर्रा के काम करने हैं। ताहम ये तनाव लोगों के नफ्सियात पर बहुत गहरे असरात छोड़ता है और जब जंग खत्म होती है और जो जिंदा बच जाते हैं उन्हें नफ्सियाती कर्ब से गुजरना पड़ता है, जहाँ जिंदगी भर ट्रामाज इनके साथ रहते हैं। मौजूदा हालात में दोनों फरीकैन की जानिब से हमलों और जवाबी हमलों के दावे किए जा रहे हैं। ड्रोन्स की बरसात हो रही है। दोनों ममालिक फख्र से अपनी अपनी ताकतों और सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त जंग के खिलाफ बात किए जाने को हुब्बुल वतनी के खिलाफ समझा जाएगा तो बहुत कम लोग अना बमबारी और बड़े पैमाने पर अहदाफ को निशाना बनाने के बेमंतक बपा शोर में इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऐसा लगता है कि लोग भूल जाते हैं कि अगर हालात मजीद बिगड़ गए और जौहरी हथियार के इस्तेमाल तक तनाज़ा पहुंचा तो इसका नतीजा इंसानियत की मुकम्मल तबाही होगा। फलस्तीनी शायर महमूद दरवेश की बकौल लीडर्स ऐलान जंग करते हैं और फिर मुसाफा कर लेते हैं। जो दुश्मनी शुरू होगी वो बिलाखिर खत्म हो जाएगी। नुकसान इस माँ को होगा जो अपने मुर्दा बेटे, इस बेटी का होगा जो अपने वालिद, या इस बीवी का होगा जो अपने शौहर के घर लौटने के मुंतजिर होंगे। जो लोग अपने करीबी लोगों को खो देते हैं इनके लिए जंग कभी खत्म नहीं होती और वो जिंदगी भर जंग का खमियाजा भुगतते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जंग के इंसानी जिंदगी पर बहुत हद तक नफ्सियाती असरात मुरत्तिब रहते हैं। जंग तो खत्म हो जाती है लेकिन
लेकिन जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया उनके साथ जंग जिंदगी भर चलती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।